हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, उज्जैन जो शहर है इसका नाम तो हम सभी ने सुना होगा। क्यों जाना जाता है उज्जैन? हम सब उज्जैन को श्री महाकाल की वजह से जानते हैं। महाकाल की नगरी कहा जाता है उज्जैन को। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उज्जैन में एक देवी का मंदिर भी है जिन्हें भूखी माता कहा जाता है। दोस्तों, उज्जैन की भूखी माता की कहानी जुड़ी है राजा विक्रमादित्य से। अब उस ज़माने में देवी को नरबलि दी जाती थी और इस नरबलि को रोकने के लिए कैसे राजा विक्रमादित्य ने अपनी चतुराई यूज़ करके कैसे मिठाइयों का पुतला बनाया, देवी को चढ़ाया और उसी के बाद से नरबलि रोक दी गई। ये सारी कहानी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। दोस्तों, बात है उन दिनों की जब उस ज़माने की इनफैक्ट जब भूखी माता को प्रतिदिन हर रोज़ एक नरबलि देना अनिवार्य था, मैंडेटरी था। लेकिन इस वजह से ये एक प्रथा थी और इस वजह से कई लोग उदास भी थे उज्जैन में। अब दुखी भी क्यों ना होते, रोज़ किसी न किसी घर से किसी न किसी का बेटा, किसी का बच्चा, किसी का हस्बैंड, किसी न किसी की नरबलि दी जा रही थी। एक बार क्या हुआ कि एक माँ जो कि बहुत दुखी थी क्योंकि उस दिन उसके बेटे की बलि दी जाने वाली थी, अपनी ये गुहार लेकर वो गई राजा विक्रमादित्य के पास और कहा, उनसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ तो ऐसा करिए जिससे मेरे बेटे की बलि नहीं दी जाए। इस पर विक्रमादित्य जी ने कहा कि मैं देवी से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उनसे विनती करूँगा और अगर देवी नहीं मानी तो मैं खुद उनका आहार बन जाऊँगा। ऐसा कहकर विक्रमादित्य जी ने पूरे शहर को लजीज और सुगंधित पकवानों से सजाने का आदेश दिया। जगह जगह पर 56 भोग के पकवानों से चौक चौराहे सजाए गए। इसी के साथ उन्होंने आदेश दिया कि मिठाई से एक इंसान का पुतला बनाया जाए। पुतला बनाने के बाद उसे एक तख्त पर, एक बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसके नीचे छिप गए। रात को जब देवियाँ भोग लगाने आईं तो 56 भोग खाकर सारी देवियाँ बहुत संतुष्ट हुईं। उसमें से एक देवी ने जब देखा कि ये जो ह्यूमन पुतला, जो इंसानी पुतला था, उन्होंने वो देखा और तुरंत उसे तोड़कर खा गईं। खाने के बाद उन्होंने पूछा, आखिर ये पुतला बनाया किसने? तभी विक्रमादित्य जी तख्त के नीचे से बाहर आए और उन्होंने कहा कि ये उन्होंने बनाया है और उन्होंने ही उसे वहाँ रखवाया था। इस पर देवी विक्रमादित्य जी के चतुराई से, उनकी बुद्धिमत्ता से बहुत ही खुश हुई और उन्हें वचन दिया कि वो उस दिन के बाद से नरबलि नहीं लेंगी। और इसी बात पर राजा विक्रमादित्य ने शिप्रा नदी के पार भूखी माता के मंदिर का निर्माण किया और तभी से नरबलि की प्रथा बंद कर दी गई। अगली बार जब आप उज्जैन जाएंगे तो महाकाल जी के दर्शन करने के बाद अगर समय मिले तो बिल्कुल ये कहानी मेरे वीडियो में जो आज मैंने आपको बताई है, इसे याद करके भूखी माता के दर्शन करने ज़रूर चले जाइएगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। थैंक यू।